निवेदन है सारे किसानों से, सारे लोगों से कि ये धरना समाप्त किया जाए। धरना समाप्त है, सभी बड़ी शांति से अपने घर जाएं। वो कमेटी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। धन्यवाद। 100% सरकार के कोटे दिखाए हैं। केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी हुई। सभी को राम राम। जो कमेटी आप द्वारा बनाई गई है, काफी डिटेल में उनसे ये पूरा मैटर, जितनी केसेस है वो डिस्कस किया गया है और जो भी इनकी मांग है वो मान ली गई है और किस तरह से करना है वो कमेटी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है। धन्यवाद। कुछ दिनों पहले हाफेड ने 4800 में सूरजमुखी का फसल खरीदने का काम स्टार्ट किया था। आज का ये रेट 4900 हो गया है। हमें भी तुरंत आदेश मिलेंगे, कल इस रेट को 5000 पहुंचाना है, जो कि हम करेंगे। सीएम साहब ने गन्नौर में भी किसान के लिए और खास करके शाहबाद में सूरजमुखी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक 20,000 मीट्रिक टन का कारखाना का भी वादा किया है, जो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार किसान और सारे किसान का हित सर्वोपरि रखती है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। किसान को आगे भी बढ़ते हुए या तो रेट बढ़ाकर या फिर भावांतर का जो है वो बढ़ाकर सही दाम देने का हरियाणा सरकार का निर्णय है और ये हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। निवेदन है सारे किसानों से, सारे लोगों से कि ये धरना समाप्त किया जाए। आप सभी साथियों को अब धरना समाप्त है, सभी बड़ी शांति से अपने घर जाएं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान का नहीं किसी ने आंगड़ी कर ली नहीं। मीडिया के भाई सुन रहे बताऊं करती, मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था। अगर किसी ने किसान की तरफ उंगली करी, याद रख वो हाथ में उंगली नहीं पावेगी भाई। इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा। हमारे सीनियर नेता मेरे पास बयानदारे थे। अच्छा संजू की मैं कहना चाहूँ और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके डीसी साहब के सामने हमने कहा आपका सीएम तो मानव लाग रहे, आप खड़े खड़े हो, तब इनका समझ में आई। फिर कहने लगे हम बयान दे देंगे, यानी प्रदीप पीछे 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा एमएसपी का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने गाड़ी तोड़ रखी है, वो एसपी साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अम्बाड़ा के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंजाना और ये जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके और इन्होंने एसपी साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। सबसे पहले सही दाम का मतलब आप एमएसपी समझे यार, उसको करवाना करने, क्योंकि काफी क्लियर बातें हुई है। अरे रुक जाओ और काका सरकार ने रोक ले हर को सब भाई, 1 मिनट रुको भाई, इसकी क्लियर कर देंगे हमें। दूसरी बात हुई थी कि आप एमएसपी पे बोल लेंगे, आप केसों पर बोल लेंगे और उसके बाद डीसी साहब किसानों से अपील करेंगे धरना संपन्न करने की, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। वहाँ कुछ न कुछ हाई कोर्ट का मैटर बीच में आ रहा था, वहाँ सोल्व नहीं हो पाया। कल शाम तक गुरनाम सिंह जी और हमारे सारे साथी आपके बीच में होंगे भाई, ये भी तय हुआ। अब ये कमेटी में वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बताया, कोई गलत बात निकल गई माफी चाहूंगा भाइयों। मैं मानता हूँ कर्म मथाना साहब है के देखिए सरकारी एजेंसी 5000 में सूरजमुखी खरीद रही थी और 1000 रुपए भावांतर के नाम पर सरकार खाते में डाल रही थी। 400 रुपए का अंतर बचा हुआ। सारा दिन इन 400
मैं सरदार जी सुन मैंने तोड़ कर रहा था तुम पता सारा दिन 400 रुपया में रोड़ा रहा है भाई, समझ गए। बाद में यह तय हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मंगाया गया, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था जो एमएसपी और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके डीसी साहब के सामने हमने कहा आपका सीएम तो मानने में लाग रहे आप खड़े खड़े हो, तब इनका समझ में आई, फिर कहने लगे हम जान दे देंगे। यानी 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा एमएसपी का, सूरजमुखी का। अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने काटी तोड़ रखी है, वो एसपी साहब ठीक करवाओगा। ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़े जाएंगे। अम्बाला के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे, और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी की अध्यक्षता में भाई संजू गुंदाना और जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके, और इन्होंने एसपी साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा। ये बातें हुई। मानो ना मानो 100% सरकार के कोटे टिकाए हैं और कट्टे रहिए और किसान खाली किसी ने आंगड़ी कर ली नहीं। मीडिया के भाई सुन गए बताऊं करती, मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था। अगर किसी ने किसान की तरफ उंगली करी, याद रख वो हाथ में उंगली नहीं पाएगी। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा हमारे सीनियर नेता। कुछ फैसला लिया है कमेटी? देखो फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे, और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे, जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत जाम खोल दिया जाएगा, वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान आ गया जी, कैसा तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। किसानों उन्होंने कहा है कि केस वापसी होगी, भाव मिलेगा किसान को, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आते, फिर यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा, वो भी उसपे एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी का ये 2 सवाल हमारे हैं, इसमें अब आपने नीचे करी सर। नहीं, कोई नहीं सरकार को, नाम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता। ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को झुकाने का उसका काम नहीं करते। कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर इसको आज जो जीत हुई? समझौता है, और हमने उस समझौते पे डिमांड करी है जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। कमेटी के साथ बैठक की चर्चा होगी, ये सारे इस ऊपर चर्चा हुई।
कर देगा, आने वाला है ये। आज भगवान भी रहती है हाँ, ये प्राकृतिक फैसला हो रहा सब। फैसला हो रहा था, देख रहा था, आप कहीं भावुक हो रहे हैं, सारे दोस्त इकट्ठा हुए एक जगह पे, और हम ये घट्टा है, हमको अलग अलग थोड़ा नहीं आज भाई, खेती बड़ी है, कोई कहीं कर रहा, कोई कहीं कर रहा। जब ब्याह शादी हो, हारी बीमारी हो, सब अपना इकट्ठा हो जा। सारे केसों को वापस कर दिया जाएगा। केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे। अरे आ जाएंगे, अभी कहा को जल्दी है, एक आध दिन में आ जाएंगे। केस सारों की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे। अरे आ जाएंगे, अभी कहा को जल्दी है, एक आध दिन में आ जाएंगे। सर जेवर में भी लड़ाई चल रही है किसानों के हक को लेकर। वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का बड़ा इशू है, और जेवर जैसे एयरपोर्ट कई देश में पड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई है। अधिग्रहण का इशू है, 64% का इशू है, जो उनको शिफ्ट कर रहे हैं उसका इशू है। ये बड़ी लड़ाई है। लड़कर इंसाफ लेंगे वहाँ पर भी। वहाँ पर लड़कर इंसाफ लेंगे सर जेवर में। हाँ, तो जेवर में तो लड़ाई चली रही। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर था भारत सरकार का कि जो भी किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं उनके ट्विटर बंद कर जाए, और बहुत ट्विटर बंद किए भी हैं। हमारे किसान संगठन के भी कई ट्विटर बंद है, ट्रैक्टर का ट्विटर बंद है, किसान मोर्चे का ट्विटर बंद है, कई पत्रकारों के ट्विटर बंद है। ये प्रेशर बिल्कुल है, घोषित आपातकालीन है, सब देश को पता है। पूरा देश की प्रॉपर्टी एक ही आदमी को बेची जा रही है। यहाँ से बहुत देश से उद्योगपति देश छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति देश के सामने 24 चुनावों को लेकर भी सर लड़ाई रहेगी। 24 चुनाव में हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। असर तो देने को मिले सर किसान। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ना हम चुनाव लड़ेंगे ना हमारा चुनाव। कितनी मांगों पर सहमति बनी आज? अरे पता चल जाएगा, जितनी में बनी ठीक है, नहीं बनी तो फिर आंदोलन सही। तो बिल्कुल